तो बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुन लेते हैं। इससे सिग्नल आ रहा है या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो सात समुंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही हैं? क्योंकि यहां पर विषय एक बार का नहीं है, यह विषय बारंबार का है और सिर्फ मानचित्रों का नहीं है। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, याद करिए सीए के आंदोलन के समय उन लोगों का समर्थन किया था जिन्होंने कहा था और कुछ ना कर पाए तो कम से कम चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए। सीए के आंदोलन में चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट अलग कर देना चाहिए का क्या लेना देना था? कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों के साथ खड़ी थी। तो आज हम कांग्रेस से बहुत साफ साफ पूछना चाहते हैं कि आप किन शक्तियों के आधार पर यह कर रहे हैं, और इसके साथ हम इसलिए भी पूछना चाहते हैं कि अब कांग्रेस टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल है, मान्यता प्राप्त, क्योंकि पिछले 2 लोकसभाओं में तो उनके पास संवैधानिक दृष्टि से मुख्य विपक्षी दल की संख्या नहीं थी। तो जो कोई भी सांसद शपथ लेता है, आप सबने देखा होगा क्या कहा जाता है, मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रतिपक्ष संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? इसलिए कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा, और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी ये देश को टुकड़ों में बांटकर राज कर चुके हैं, सियासत कर चुके हैं, और इसके बाद भी आपने देखा है कि आज भी प्रांत में तोड़ना हो या वर्ग में तोड़ना हो या जातियों में तोड़ना हो, उसके लिए निरंतर लगे हैं। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इसी कर्नाटक में जहां उनका कार्यक्रम चल रहा है, वित्त मंत्री डीके सुरेश जी का बयान याद है जब उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया टैक्स ज्यादा दे रहा है, तो पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या आप अलग होने के बारे में सोचेंगे? उन्होंने कहा हां, हम अलग होने के बारे में भी सोच सकते हैं। यह कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री का दिया गया बयान है। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने कहा कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, अपनी किताब में लिखा है। ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में तमिलनाडु में वो एक ऐसे पादरी जॉर्ज पुनिया को साथ में लेते हैं जो कहता है कि मेरी दृष्टि में भारत की धरती इतनी अपवित्र है कि मैं इसलिए जूते पहनता हूं कि उसके ऊपर मेरा हाथ टच ना हो जाए।